राजनांदगांव में स्वास्थ्य मंत्री ने पेंड्री स्थित मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ली बैठक। मीडिया से चर्चा के दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस आला कमान का आदेश सर आंखों पर 2.5 साल के फार्मूले पर दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने बयान कपिल सिब्बल के अध्यक्ष विहीन कांग्रेस के बयान पर भी स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, ऐसे बयान से उन्हें बचना चाहिए। राजनांदगांव से विपुल कन्हैया की रिपोर्ट। ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की और ख़ास करके आईसीयू यूनिट्स की, तो और ज़्यादा आईसीयू के बिस्तर उपलब्ध हो सकें, ऑक्सीजन युक्त बिस्तर निर्मित हो सकें। और प्रयास ये है कि मेकाहारा में जैसे रायपुर में 700 बिस्तर का अस्पताल है, 700 के 700 बिस्तर ऑक्सीजन युक्त कर दिए गए हैं। पाइपलाइन से हर बिस्तर पे ऑक्सीजन उपलब्ध होने की व्यवस्था रहेगी। तो ऐसे ही परिकल्पना हम लोग की यहाँ भी रहेगी कि ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट्स, लिक्विड ऑक्सीजन स्टोर करने के लिए टैंक, उसमें कई गुना ज़्यादा उतने मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई हो सकता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। पाइपलाइन की व्यवस्था रहेगी। आईसीयू के बिस्तरों को भी बढ़ाना, कम से कम 100 आईसीयू के बिस्तर हर मेडिकल कॉलेज में होने चाहिए, 200 रायपुर के मेडिकल कॉलेज में होने चाहिए। तो वो लक्ष्य को लेके चल रहे हैं। ये वास्तव में देखिए तो काम सब कुछ को दिखाना चाहिए। ऐसे आईसी वगैरह ये सब के माध्यम से भी अपनी बातों को रखा जाता है। और आज के युग में जहाँ मीडिया के भी बहुत चैनल हो गए हैं, बहुत सारे अखबार हो गए हैं, तो सबको एक साथ जानकारी चाहिए और उसके लिए फिर पीआरओ को भी रखना रहता है। बाकी काम अगर अच्छा होगा तो मैं समझता हूँ कि वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी जिसको कहते हैं, एक व्यक्ति दूसरे को बताएगा कि नहीं काम यहाँ अच्छा हो रहा है, तो वो सबसे अच्छी पब्लिसिटी होती है। फिर भी अगर कोई जानकारी के लिए पीआरओ नियुक्त हैं उनके काम में कोई कमी आ रही हो या किसी समय के अंतर्गत आप लोग को जानकारियाँ चाहिए, तो मैं व्यवस्था बोल दूंगा कि ऐसी बनाई जाए। नहीं चाहिए अटेस्टेशन तो राजस्व के अधिकारी करते हैं, एसडीएम लेवल, कलेक्टर लेवल ऐसे अधिकारी करते हैं। लेकिन ये बात क्यों आ रही है पहले तो इसका भी हम लोग साथ साथ पता लगाएंगे। किसी को अटेस्टेशन चाहिए तो मेरे ख्याल से रूटीन है वो मिल भी जाना चाहिए, क्योंकि ये तो ऑनलाइन रिकॉर्ड है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका दौरा मेडिकल कॉलेज के स्वशासी समिति की बैठक का है, व्यवस्थाओं को देखने का है। मेडिकल कॉलेज भौतिक रूप से बने और निर्माण चलते बहुत समय हो गया, करीब 350-400 करोड़ रुपए से ये इमारतें खड़ी हुई हैं और उस राशि का कोई लाभ नागरिकों को नहीं मिल रहा था। जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज में भिन्न प्रकार की सेवाएं, भिन्न स्तर की सेवाएं उपलब्ध होती हैं। मुख्य रूप से टर्शरी सुपर स्पेशलाइजेशन की व्यवस्थाएं मेडिकल कॉलेजेस में रहती हैं और कुछ टर्शरी और बाकी सेकेंडरी स्तर की जो इलाज होते हैं उन्हें जिला अस्पताल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाता है। और ये दोनों एक साथ चल रहे थे तो दिक्कतें भी हो रही थी और इसी कारण ये निर्णय लिया गया कि जिला अस्पताल पृथक से कार्य करेगा, जो कि डीएचएस हमारी विभाग है उसके अंतर्गत आता है, और मेडिकल कॉलेज अलग से काम करेगा। मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल जो मेडिकल एजुकेशन विभाग के तहत आता है। दोनों पृथक विभाग हैं। जैसे शहरी क्षेत्र में मेयर और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज के, जिला पंचायत के, जनपद पंचायत के पदाधिकारी, तो ठीक वही व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग में भी है। ये पृथक इकाइयां हैं और अब सुचारू रूप से ये चल सके उसके लिए ये निर्णय लिया। क्या कमियां हैं, स्टाफ की कमी है, उपकरण की कमियां हैं और किस चीज़ की कमी है, उसकी समीक्षा समय समय पर। वित्त का प्रबंधन कैसा है, पैसों की कैसी आवश्यकता पड़ेगी, दवाइयाँ कितनी उपलब्ध हो रही हैं, ये बैठक कुल उस बात को ध्यान में रख के बुलाई गई। सीएम अपने से कोई नहीं बन सकता, ये पार्टी के अंदर की व्यवस्था रहती है और पार्टी हाईकमांड जो जवाबदारी जिनको देता है उस हिसाब से हम लोग काम करते हैं। आप मेरे पास भी भेज दीजिएगा, मैं सहयोग करूँगा। एक महत्वपूर्ण जानकारी जी, राजनांदगांव में डायलिसिस की सुविधा नहीं है, यहाँ से जो डायलिसिस करने जाते हैं रायपुर में उनको महीनों लग जाता है, उसके लिए क्या होगा? उसमें हर जिले में डायलिसिस की व्यवस्था के लिए निर्णय हो चुका है। 9 जिलों में प्रारंभ भी हो गया, शेष सभी जिलों में डायलिसिस की व्यवस्था प्रारंभ होगी। तो निःशुल्क डायलिसिस अन्य जिलों के साथ साथ राजनांदगांव को भी 3-4 महीने लग सकते हैं। मशीनें लाना लगाना अनुबंध हमारा हुआ है
एक निशुल्क पीपीपी मोड है जिसमें जो संस्था मशीन या अपनी मानव संसाधन उपलब्ध कराएगी वो पैसे नहीं लेंगे, एक भी पैसा नहीं लगेगा और निशुल्क डायलिसिस उपलब्ध। बहुत छोटा हूँ, मेरे को बोलना उचित नहीं लगता, लेकिन निजी राय अगर कहिएगा तो ये ना उचित है ना शोभनीय है। वो अगर वरिष्ठ कांग्रेस के पदाधिकारी या साथी अपने आप को मानते हैं तो उनको ये कहना कि कांग्रेस कमेटी का कोई अध्यक्ष ही नहीं है, ये बहुत आपत्तिजनक है। अगर इतने बड़े वकील, सुप्रीम कोर्ट के इतने बड़े वकील, वैसे एक समय था जब उनने मेरी भी क्लास ली थी, मैं हिंदू कॉलेज का जब इतिहास का स्टूडेंट था तो यूरोपियन हिस्ट्री ये पढ़ाया करते थे, हम लोग के प्रोफेसर भी थे, आईएफएस पास हुए थे लेकिन वहाँ ज्वाइन नहीं किया, अंततः राजनीति में आए। लेकिन ऐसे स्टेटमेंट्स ये आपत्तिजनक हैं, उनको संयम रखना चाहिए।